हेलो एवरीवन, हम चैप्टर 6 कर रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार क्लोरोफिल, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। टू शो दैट क्लोरोफिल इज़ एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, हम एक एक्टिविटी के थ्रू ये देखेंगे कि कैसे क्लोरोफिल जो है फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। Keep the plant in a dark room for 3 days so that all the starch get used up. हमने एक पौधे को डार्क रूम के अंदर रखना है जहाँ कोई लाइट ना हो 3 दिनों तक, ताकि सारा का सारा स्टार्च है वो यूज़ हो जाए, वो पौधा क्या हो जाए, डी स्टार्च हो जाए। नाउ कीप दिस प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 आवर्स। उसके बाद इस पौधे को हमने 6 घंटे तक धूप में रखना है। Pluck the variegated leaf from the plant, mark the green area in it and trace them on sheet of paper. हमने वेरीगेटेड प्लांट लेना है, जैसे मनी प्लांट होता है जिसके अंदर ग्रीन पैचेस होते हैं। तो इसमें हमने जो ग्रीन एरिया है उसको हमने शीट पर ट्रेस कर लेना है। फिर हमने डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर फ्यू मिनट्स। हमने एक पत्ता लेना है वेरीगेटेड लीव्स का और उसे पानी के अंदर कुछ मिनट तक बॉयल करना है। एंड देन इमर्ज इन बीकर कंटेनिंग एल्कोहल, और उसके बाद उसे एक बीकर में डाल देना है जिसके अंदर एल्कोहल हो। बॉयल द बीकर इन वाटर बाथ टिल द लीफ गेट डीकलराइज। हमने जो बीकर है उसे तब तक बॉयल करना है जब तक वो उसका सारा का सारा कलर क्या हो जाए, रिमूव ना हो जाए, वो डीकलराइज ना हो जाए। हमें अल्कोहल को डायरेक्ट हीट नहीं करना है, उसे वाटर बाथ के अंदर रख के ही हीट करना है। डिप द लीव इन ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर फ्यू मिनट्स। उसके बाद हमने उस लीव को आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर डिप कर देना है। टेक आउट लीफ एंड रिंस ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन अंडर टैप वाटर। उसके बाद हमने लीफ निकाली और टैप वाटर से हमने उसे साफ कर दिया। द लीफ विल शो टू टाइप्स ऑफ पैचेस, दैट इज ब्लूइश ब्लैक एंड वाइट। जो लीफ है उसके अंदर हमें दो तरह के पैचेस नज़र आएंगे, ब्लूइश ब्लैक और वाइट। जो ब्लूइश ब्लैक एरिया कंटेनिंग स्टार्च विच आर ग्रीन प्रीवियसली। ब्लूइश ब्लैक उस एरिया में नज़र आएगा जो पहले ग्रीन कलर के थे, यानी कि उसमें स्टार्च बना है, क्योंकि आयोडीन जो है ब्लू ब्लैक कलर जब देता है जब स्टार्च पर उसे डाला जाता है। एंड वाइट एरिया आर विदाउट स्टार्च विच वर नॉन ग्रीन एरिया, और वाइट जो एरिया है वहाँ नज़र आएगा जहाँ पहले नॉन ग्रीन एरिया था। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट ओनली क्लोरोफिल कंटेनिंग एरिया, दैट इज ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ, प्रोड्यूस स्टार्च विच इज द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, thus chlorophyll is essential for photosynthesis। ये एक्टिविटी हमें प्रूव करती है जो क्लोरोफिल है हमारा वो उसी पार्ट में जिसमें ग्रीन पार्ट्स था, यानी कि ग्रीन पार्ट्स में क्लोरोफिल था तो उसी में हमारा स्टार्च बना है। तो इसका मतलब क्या है, जो स्टार्च है वो एक फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है। ये एक्टिविटी हमें शो करती है कि जो क्लोरोफिल है वो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं कि इसका डायग्राम हमारा क्या बनेगा। ये हमारा इसका डायग्राम है कि हमने एक वेरीगेटेड लीव्स लिया था जिसके जो हमारे ग्रीन पैचेस थे, और एक्सपेरिमेंट के बाद जहाँ ग्रीन पैचेस थे वहीं हमारा क्या आया है, ब्लू कलर आया है। नेक्स्ट एक्टिविटी है टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, सेम वही करना है। कीप द पोटेड प्लांट इन डार्क रूम फॉर 3 days सो दैट द लीफ गेट डिस्चार्ज। हमने सबसे पहले गमले को कहाँ रखना है, हमने 3 दिनों तक डार्क रूम में रखना है ताकि सारा का सारा स्टार्च क्या हो जाए, यूज्ड अप हो जाए। प्लेस 1 potted plant on glass plate and put a watch containing KOH by the side of the pot। हमने क्या करना है, एक ग्लास प्लेट पे एक गमला रखना है और उसके साइड में हमने KOH रख देना है। वाच ग्लास के अंदर KOH क्या करेगा कि जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा।
कवर इट विद द बेल जार, उसके बाद हमने उसे बेल जार से कवर कर लेना है। प्लेस द अदर पोटेड प्लांट ऑन द सेकेंड ग्लास प्लेट एंड कवर इट विद द बेल जार, दूसरा गमला हमने दूसरी ग्लास प्लेट पे रखना है, उसे भी बेल जार से कवर कर देना है। यूज वैसलीन टू सी द बॉटम ऑफ द जार टू द ग्लास प्लेट सो दैट द सेटअप इज एयर टाइट, उसके बाद हमने वैसलीन के साथ क्या कर देना है, उसे सील कर देना है ताकि कोई भी एयर अंदर ना जा सके। कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर 2 आवर्स, उसके बाद हमने उन दोनों पौधों को सनलाइट के अंदर 2 घंटे तक रखना है। प्लक द लीफ फ्रॉम ईच प्लांट एंड टेस्ट द सेम फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, उसके बाद हमने क्या करना है, दोनों पौधों से एक एक पत्ता तोड़ना है और उसका हमने स्टार्च टेस्ट करना है। वही सेम तरीका रहेगा। सबसे पहले हमने उसे बॉइलिंग वाटर के अंदर बॉईल किया, फिर अल्कोहल के अंदर बॉईल किया, फिर हमने उसे आयोडीन के अंदर डिप किया। ठीक है। फिर द लीफ ऑफ सेकेंड प्लांट विदाउट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू ब्लैक while the leaf of first plant with potassium hydroxide remain colorless। तो हम क्या देखेंगे, जिसके अंदर हमने KOH डाला था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाला था, वो हमारा कलरलेस रहा, वो ब्लू ब्लैक कलर का नहीं हुआ, और जिसके अंदर हमने KOH नहीं डाला था वो क्या हुआ, ब्लू ब्लैक कलर का हो गया। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है, हमारी फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। जो ब्लू ब्लैक कलर है वो शो करता है स्टार्च की प्रेजेंस, और स्टार्च की प्रेजेंस क्या शो करती है, फोटोसिंथेसिस। तो इसका डायग्राम क्या रहेगा, इसका डायग्राम ये है कि हमने 2 गमले क्या करने हैं, बेल जार के अंदर दिखाने हैं। एक में हमने वाच ग्लास के अंदर KOH रख देना है। KOH क्या करता है, जो बेल जार की जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या कर लेगा, हमारी एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है। तो ये आपकी सेकंड एक्टिविटी का डायग्राम हो गया। एक में हमने KOH रखना है और एक के अंदर हमने KOH नहीं रखना है। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी टू शो दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट हमने वही स्टेप करना है, कीप द पोटेड प्लांट इन डार्क रूम फॉर 3 days सो दैट द लीफ गेट टी स्टार्च। हमने पौधे को डार्क रूम में रखना है 3 दिनों तक ताकि सारा का सारा जो स्टार्च है वो यूज्ड अप हो जाए। टेक ए थिन स्ट्रिप ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल और ब्लैक पेपर एंड रैप इट इन द सेंटर ऑफ 1 लीफ ऑन बोथ द साइड। अब हमने क्या किया है, एल्यूमिनियम फॉयल या ब्लैक पेपर लिया है और उसे एक पत्ते पे सेंटर में रैप कर देना है दोनों साइड से। कीप दिस पोटेड प्लांट इन सनलाइट फॉर 3 to 4 आवर्स। उसके बाद हमने इस पौधे को क्या कर देना है, धूप के अंदर 3 से 4 घंटे तक रख देना है। प्लक द पार्शली कवर्ड लीफ फ्रॉम द प्लांट एंड रिमूव इट्स फॉयल और ब्लैक पेपर। उसके बाद हमने जो कवर किया था एल्युमिनियम फॉयल से वो पत्ता तोड़ना है और उसका एल्युमिनियम फॉयल क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। टेस्ट द लीफ विद आयोडीन फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। हमने इस पत्ते का क्या कर देना है, आयोडीन टेस्ट करना है। सेम वही टेस्ट रहेगा हमारा कि पहले हमने बॉइलिंग वाटर के अंदर क्या किया, बॉयल किया, फिर अल्कोहल के अंदर बॉयल किया, उसके बाद हमने आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर इसे डिप कर दिया। द मिडल पार्ट ऑफ द लीफ विच वॉज कवर्ड विद एल्यूमिनियम फॉयल डज नॉट टर्न्स ब्लू ब्लैक शोइंग दैट नो स्टार्च इज प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ द लीफ। जो जिस पार्ट को हमने एल्यूमिनियम फॉयल से या ब्लैक पेपर से रैप किया था, मिडल पार्ट, वो हमारा ब्लू ब्लैक नहीं होगा। ये शो करेगा कि जो स्टार्च है वो क्या होगा, मिडल पार्ट में नहीं बना है। द अनकवर्ड पार्ट ऑफ द लीफ विच वॉज एक्सपोज टू sunlight turns blue black showing that the starch is present in uncovered part, therefore we conclude that sunlight is necessary for photosynthesis। जो हमारा अनकवर्ड पार्ट है लीफ का वो क्या हो जाएगा, सनलाइट उस पर आई थी और उसने क्या की थी, फोटोसिंथेसिस की थी, इसलिए उसके अंदर स्टार्च बना और क्या हुआ, वो आयोडीन सॉल्यूशन डालने पर वो क्या हो जाएगा, हमारा ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो ये एक्टिविटी हमारी प्रूव करती है कि जो सनलाइट है वो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। अब इसका डायग्राम क्या रहेगा हमारा, हमने क्या करा, इसमें ए पार्ट में हमने क्या किया, जो हमने ओवर 3 दिनों तक डार्क रूम में रखा था वो पौधा हमने उसके बाद एल्युमिनियम फॉयल से रैप करके उसे सन के अंदर रख दिया। उसके बाद हमने इसे अल्कोहल के अंदर क्या किया, बॉयल किया,
और हमारा जो पत्ता हो गया बिल्कुल ही उसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर उसका रिमूव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने इसका आयोडीन टेस्ट किया, तो आयोडीन टेस्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, हमारा ये जो सेंटर है जिसमें हमने रैप किया था वो ब्लू ब्लैक कलर का नहीं होगा, जबकि जो अनकवर्ड पार्ट था हमारा वो हमारा ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो ये हमारा तीनों एक्टिविटीज़ ये प्रूव करती है जो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सनलाइट क्या है फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। थैंक यू।